दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों के बहाव में बह जाते हैं और दूसरे जो परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का हुनर जानते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर ऐसी पुस्तक है जो दूसरे प्रकार के लोगों के लिए एक अमूल्य खजाना है। ये न केवल शक्ति प्राप्त करने के सिद्धांत सिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि शक्ति को कैसे स्थायी और प्रभावशाली बनाया जाए। ये पुस्तक केवल सत्ता के खेल का विश्लेषण नहीं करती, बल्कि इसे एक कला के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें शक्ति के हर पहलू को गहराई से समझाया गया है, चाहे वो किसी शासक के लिए हो, एक कॉरपोरेट लीडर के लिए हो, या फिर एक आम व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन को नई दिशा देना चाहता हो। ये पुस्तक आपको ये नहीं सिखाती कि दूसरों को दबाकर कैसे आगे बढ़ा जाए, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे समझदारी और रणनीति के साथ आप अपने जीवन में संतुलन और प्रभाव पैदा कर सकते हैं। शक्ति यहाँ केवल दूसरों पर हावी होने की ताकत नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी क्षमताओं को पहचानने, सही निर्णय लेने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की योग्यता है। ये पुस्तक सत्ता, प्रभाव और कूटनीति का मार्गदर्शक है, जो आपको न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि आपको अपनी क्षमता से परे जाकर असाधारण परिणाम हासिल करने का दृष्टिकोण भी देती है। ये किताब सिखाती है कि शक्ति का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति वह है जो खुद के इरादों को समझदारी से छुपाता है, दूसरों को अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रेरित करता है, सही समय पर सही कदम उठाकर हर परिस्थिति में विजेता बनता है। 48 लॉज ऑफ पावर उन सभी के लिए है जो अपने जीवन को केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बनाना चाहते हैं। यह पुस्तक आपकी सोच को बदलने, आपको रणनीतिक दृष्टिकोण देने और आपके जीवन को नया आयाम देने का वादा करती है। तो तैयार हो जाइए सत्ता, प्रभाव और सफलता के इस मार्ग पर चलने के लिए। ये यात्रा न केवल आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपके जीवन को भी नए शिखरों तक पहुंचाएगी। भाग 1, शक्ति की बारीकियों में महारत हासिल करना। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जीनित एंटरप्राइजेज के व्यस्त ऑफिस में एक युवा और महत्वाकांक्षी कर्मचारी आर्यन अपनी कॉरपोरेट यात्रा शुरू करता है। नए नए बिजनेस स्कूल से पास होकर आए आर्यन को जल्दी ही समझ में आ गया कि ऑफिस का काम केवल कौशल पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये प्रभाव और रणनीति का खेल है। कानून 1, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमकदार मत बनो। आर्यन को अपनी पहली परियोजना में अपने टीम लीड मिस्टर कपूर के साथ काम करना था। अपनी छाप छोड़ने के लिए आर्यन ने खूब मेहनत की और शानदार नतीजे दिए, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी सफलता से मिस्टर कपूर थोड़ा असहज हो रहे थे। आर्यन ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। अब वो अपनी सफलता का श्रेय मिस्टर कपूर को देने लगा। इससे न केवल उनके बीच का रिश्ता बेहतर हुआ, बल्कि आर्यन ने अपने बॉस का भरोसा भी जीत लिया। कानून 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ऑफिस में आर्यन ने अपने सहकर्मी रवि से दोस्ती की, जो भरोसेमंद लग रहा था। रवि खुले तौर पर अपने विचार साझा करता था, लेकिन एक दिन आर्यन ने सुना कि रवि प्रबंधन के सामने उसकी मेहनत को कम आंक रहा है। इस अनुभव ने आर्यन को सिखाया कि कार्यस्थल की दोस्ती बहुत नाजुक होती है। इसके बाद आर्यन ने उन लोगों से पेशेवर संबंध बनाना शुरू किया जिनसे वो पहले दूरी बनाए हुए था। इनमें प्रियंका उसकी एक प्रतिद्वंद्वी भी थी। उसने पाया कि प्रियंका की आलोचनाओं ने उसकी रणनीतियों को और बेहतर बनाने में मदद की। कानून 3, अपनी मंशा को छिपाकर रखो। जब आर्यन ने एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मन बनाया जिससे उसका करियर उछाल ले सकता था, तो उसने अपनी महत्वाकांक्षा का खुलासा नहीं किया। उसने छोटी छोटी जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी और खुद को एक सहयोगी टीम प्लेयर के रूप में पेश किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और योगदान को देखकर प्रबंधन ने उसे उस बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंप दिया। कानून 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। आर्यन ने देखा
कि कुछ लोग अपनी राय जताने के लिए लंबी लंबी बातें करते थे, जिससे वे अपनी कमजोरियों को भी उजागर कर देते थे। आर्यन ने इसके विपरीत हमेशा कम और सटीक शब्दों में अपनी बात रखी। इससे न केवल उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लिया गया, बल्कि उसकी छवि भी एक समझदार और विचारशील कर्मचारी की बन गई। कानून 5, आपकी प्रतिष्ठा सब कुछ है, इसे जीवन भर संभाल कर रखें। एक बार ऑफिस में अफवाह फैल गई कि आर्यन ने एक महत्वपूर्ण डेडलाइन को पूरा नहीं किया। हालांकि ये गलत था। आर्यन ने महसूस किया कि प्रतिष्ठा कितनी नाजुक होती है। उसने अपने काम का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया और टीम मीटिंग्स में अपनी उपलब्धियों को सूक्ष्मता से उजागर किया। इससे उसने अपनी सकारात्मक छवि को मजबूत बनाए रखा। कानून 6, ध्यान आकर्षित करो, चाहे जैसे भी हो। एक कंपनी स्तरीय प्रेजेंटेशन के दौरान आर्यन ने अपनी प्रस्तुति में आकर्षक विजुअल्स और कहानी का इस्तेमाल किया। यह प्रेजेंटेशन ऑफिस में चर्चा का विषय बन गया। प्रमुख क्षणों में ध्यान आकर्षित कर आर्यन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। कानून 7, दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय खुद लो। जब आर्यन को एक जटिल प्रोजेक्ट सौंपा गया, तो उसने बड़ी ही चतुराई से जिम्मेदारियां अपनी टीम में बांट दी। टीम के प्रयासों को समन्वित करते हुए उसने फाइनल प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया और यह सुनिश्चित किया कि श्रेय मुख्यतः उसे ही मिले। कानून 8, लोगों को अपने पास आने दो, अगर जरूरत हो तो चारा डालो। आर्यन ने देखा कि वरिष्ठ प्रबंधक मिस वर्मा अक्सर महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण रखती थी। आर्यन ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए एक प्रभावी रणनीति अपनाई। उसने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दिखाया गया कि उसका प्रोजेक्ट कंपनी के उद्देश्यों के साथ कैसे मेल खाता है। इससे प्रभावित होकर मिस वर्मा ने खुद आर्यन से संपर्क किया। कानून 9, तर्क से नहीं, कार्यों से जीते। एक टीम मीटिंग में आर्यन ने बहस में उलझने के बजाय अपनी योजना को छोटे स्तर पर लागू किया और उसके परिणाम दिखाए। जब नतीजे सबके सामने आए, तो किसी को भी उसकी योजना पर सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। कानून 10, असफल और दुखी लोगों से दूरी बनाए रखें। आर्यन ने देखा कि उसका सहकर्मी रमेश, जो अक्सर शिकायतें करता और अपनी डेडलाइंस पूरी नहीं कर पाता था, उससे ज्यादा घुल मिलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आर्यन रमेश के संघर्षों को समझता था। उसने दूरी बनाए रखी ताकि वो खुद नकारात्मकता का शिकार न बने। कानून 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रहना सिखाएं। आर्यन ने डेटा एनालिटिक्स में महारत हासिल कर ली, जो उसकी टीम के लिए एक जरूरी कौशल बन गया। इस विशेषता ने उसे टीम में अपरिहार्य बना दिया। उसने खुशी खुशी अपनी जानकारी साझा की, लेकिन कुछ उन्नत तकनीकों को अपने लिए रखा। कानून 12, चयनित ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। जब एक वरिष्ठ अधिकारी को आर्यन की मंशाओं पर शक हुआ, तो आर्यन ने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स की कुछ कमियों को ईमानदारी से स्वीकार कर लिया। ये ईमानदारी उस अधिकारी का दिल जीतने में सफल रही। कानून 13, जब मदद मांगे तो लोगों के स्वार्थ पर ध्यान दे। एक बार आर्यन को दूसरे विभाग से सहयोग चाहिए था। उसने अपनी जरूरत को इस तरह पेश किया कि उनकी मदद से उनकी भी उपलब्धियां प्रबंधन के सामने चमक सकती है। इस स्वार्थपूर्ण अपील ने उसका काम आसानी से बना दिया। कानून 14, दोस्त का दिखावा करो, जासूस की तरह काम करो। आर्यन लंच ब्रेक और ऑफिस पार्टियों में शामिल होता था, लेकिन वहां के माहौल का सूक्ष्मता से निरीक्षण करता था। उसने ये जान लिया कि कौन फैसले लेने में प्रभावी है और कौन गुप्त रूप से महत्वाकांक्षी। कानून 15, दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करो। जब रवि ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के दौरान आर्यन को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो आर्यन ने पुख्ता सबूत पेश किए। इसके कारण रवि की कोशिश विफल हो गई और उसने आर्यन को फिर कभी चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कानून 16, अनुपस्थिति का उपयोग करें। एक बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आर्यन ने छुट्टी ली।
इस दौरान उसकी अनुपस्थिति ने टीम को उसकी अहमियत का एहसास कराया। जब वो लौटा तो टीम और प्रबंधन ने उसका और अधिक सम्मान किया। परिणाम, इस तरह आर्यन ने रणनीतिक रूप से शक्ति की बारीकियों को समझते हुए जीनित एंटरप्राइजेज में अपनी स्थिति मजबूत की। उसने साबित कर दिया कि शक्ति केवल प्रभुत्व का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और अनुकूलन का खेल है। क्या आप इसमें कोई बदलाव या विस्तार चाहेंगे? भाग 2, शक्ति का विस्तार और नियंत्रण। पहले भाग में जीनित एंटरप्राइजेज के युवा कर्मचारी आर्यन ने शक्ति की मूल बातें सीखी। अब अपनी सफल शुरुआत के बाद वो अपने प्रभाव को विस्तार देने और उसे नियंत्रित करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। कानून 17 लोगों को एकजुट करने के लिए एक प्रतीक बनाए। कंपनी में एक प्रोजेक्ट डिले हो रहा था क्योंकि टीम के सदस्यों में एकता की कमी थी। आर्यन ने सबको एक कॉमन लक्ष्य के रूप में कंपनी की पहली बार वार्षिक रेवेन्यू में 20% बढ़ोतरी को पेश किया। उसने टीम के नाम से टीम इन्फिनिटी का नारा दिया और एक टीम लोगो भी डिजाइन किया। यह प्रतीकात्मक कदम सभी को एकजुट कर गया। परिणाम स्वरूप टीम ने प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया। कानून 18 अपने दुश्मन को पूरी तरह जाने। आर्यन का नया प्रोजेक्ट मार्केट रिसर्च से जुड़ा था और इस बार उसे कंपनी के अन्य प्रतिभाशाली कर्मचारी निकिता से प्रतिस्पर्धा करनी थी। निकिता बहुत मुखर और प्रभावशाली थी। आर्यन ने उसे सीधे चुनौती देने की बजाय उसके काम और व्यवहार को समझा। उसने पाया कि निकिता तकनीकी पक्ष में कमजोर थी। आर्यन ने इस कमी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन बनाई और इसे तकनीकी सटीकता के साथ प्रस्तुत किया। इस रणनीति ने उसे बढ़त दिलाई। कानून 19 किसी को नाराज मत करो जो नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार आर्यन ने देखा कि कंपनी के पुराने कर्मचारी शेखर, जो अब रिटायरमेंट के करीब थे, अपनी राय के लिए मशहूर थे। कुछ नए कर्मचारियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आर्यन ने ऐसा नहीं किया। उसने शेखर को सम्मान दिया और उनके अनुभवों से सीखा। एक दिन शेखर ने बोर्ड मीटिंग में आर्यन के प्रोजेक्ट की खुलकर तारीफ की, जिससे उसकी छवि और मजबूत हो गई। कानून 20 प्रतिबद्धता को धुंधला रखें। कंपनी ने 2 प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने का फैसला किया। आर्यन से पूछा गया कि वो किस टीम का हिस्सा बनना चाहता है। उसने तुरंत किसी एक टीम के लिए हां नहीं कहा, बल्कि समय मांगा। इस बीच दोनों टीम लीड्स ने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अंततः उसने वो टीम चुनी जो उसके करियर के लिए अधिक लाभदायक थी। कानून 21 मूर्ख व्यक्ति से बेहतर मूर्ख व्यक्ति बनकर काम ले। आर्यन का नया क्लाइंट एक बेहद जिद्दी व्यक्ति था जो हर बात में दखल देता था। आर्यन ने समझदारी से काम लेते हुए खुद को थोड़ा कम जानकार दिखाया और क्लाइंट को अपनी राय रखने दी। इससे क्लाइंट को लगा कि वो नियंत्रण में है, लेकिन पर्दे के पीछे आर्यन अपनी योजनाओं को अपने हिसाब से आगे बढ़ाता रहा। कानून 22 समर्पण की रणनीति अपनाएं। जब आर्यन का विभाग अचानक नई प्रबंधन नीतियों का सामना कर रहा था, तो कई कर्मचारियों ने विरोध किया, लेकिन आर्यन ने इसके विपरीत उन नीतियों के साथ समझौता किया और उन्हें अपनाने का दिखावा किया। इससे वो प्रबंधन की नजरों में विश्वसनीय बना और बाद में उसने उन्हीं नीतियों को अपने पक्ष में बदलने के तरीके ढूंढे। कानून 23 अपने क्षेत्र को मजबूत करें। आर्यन ने अपने विभाग में नई तकनीक डेटा विजुअलाइजेशन को लागू करने की पहल की। उसने अपने काम को इतना परिष्कृत कर दिया कि अन्य विभागों ने भी उसे सलाह के लिए बुलाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने अपने क्षेत्र को इतना मजबूत बना लिया कि उसकी भूमिका अपरिहार्य हो गई। कानून 24 रॉयल्टी का प्रदर्शन करें। कंपनी के वार्षिक उत्सव में आर्यन ने शानदार पोशाक पहनी और अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास और गरिमा के साथ पेश किया। उसने सुनिश्चित किया कि उसके हाव भाव, बातचीत और प्रदर्शन से उसकी प्रतिष्ठा और ऊंची हो। कानून 25 खुद को फिर से खोजें। आर्यन ने महसूस किया कि कंपनी में लोग
उसे केवल डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं। उसने अपनी छवि को बदलने का निर्णय लिया। उसने प्रेजेंटेशन स्किल्स और टीम लीडरशिप पर काम किया और धीरे धीरे खुद को एक ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया। कानून 26, अपने हाथ साफ रखें। एक बार एक परियोजना में गड़बड़ी हुई और प्रबंधन ने जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। आर्यन ने हमेशा अपने काम का रिकॉर्ड साफ सुथरा रखा था, जिससे वो किसी भी तरह की गड़बड़ी से बच गया। कानून 27, जरूरत के अनुसार पंथ बनाएं। आर्यन ने अपनी टीम को हर सप्ताह प्रेरणा देने के लिए एक छोटी मीटिंग आयोजित करनी शुरू की। वो हमेशा सफलता का मंत्र साझा करता था। टीम के सदस्यों ने धीरे धीरे इसे अपनी आदत बना लिया और आर्यन को एक नेता के रूप में देखना शुरू किया। कानून 28, निडरता से काम करें। जब एक नया और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट कंपनी में आया तो कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं था। आर्यन ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसके साहस ने प्रबंधन को प्रभावित किया और उसे अपनी क्षमताओं को साबित करने का एक बड़ा मौका मिला। कानून 29, अंत को पहले से जाने। हर प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले आर्यन अंत परिणाम की स्पष्ट तस्वीर बना लेता था। इससे वह अपने कार्यों को उसी दिशा में केंद्रित रखता और रास्ते में आने वाली समस्याओं को आसानी से हल कर लेता। कानून 30, असंभवता के साथ प्रभावित करें। आर्यन ने एक जटिल प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अपनी टीम को इस तरह से दिशा दी कि उसने तय समय से पहले ही नतीजे पेश कर दिए। इसने प्रबंधन को चौंका दिया और उसे एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में देखा जाने लगा। कानून 31, अपने विकल्पों को नियंत्रित करें। जब आर्यन को प्रमोशन का प्रस्ताव मिला तो उसने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। उसने प्रबंधन से बात की और यह सुनिश्चित किया कि उसे वे सुविधाएं और जिम्मेदारियां मिले जो वो चाहता था। कानून 32, लोगों की कल्पना को पकड़े। आर्यन ने एक बार अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में केवल डेटा दिखाने के बजाय एक कहानी के रूप में इसे प्रस्तुत किया। उसने ये दिखाया कि कैसे उसका प्रोजेक्ट कंपनी के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये कल्पनाशील दृष्टिकोण सभी को प्रभावित कर गया। परिणाम, इस भाग में आर्यन ने सीखा कि शक्ति का केवल निर्माण करना पर्याप्त नहीं है, उसे नियंत्रित और फैलाना भी जरूरी है। उसकी रणनीतियों ने उसे एक ऐसा कर्मचारी बना दिया जो न केवल सफलता की ओर बढ़ रहा था बल्कि अपने लिए एक मजबूत विरासत भी बना रहा था। क्या आप इसे और विस्तार से बताना चाहेंगे? भाग 3, प्रभाव और सत्ता का शिखर। पिछले 2 भागों में जीनित एंटरप्राइजेज के आर्यन ने अपनी ताकत को पहचानना, स्थापित करना और उसे नियंत्रित करना सीखा। अब तीसरे और अंतिम चरण में वो शक्ति के शिखर पर पहुंचने और अपने प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए कदम उठाता है। कानून 33, सभी को समझें लेकिन खुद को न समझाएं। आर्यन ने महसूस किया कि कंपनी में हर व्यक्ति का एक अलग दृष्टिकोण और प्रेरणा होती है। उसने हर टीम मेंबर के काम और विचारधारा को समझने की कोशिश की। एक मीटिंग में उसने देखा कि एक सीनियर सहयोगी मोहित अक्सर चुप रहता था। आर्यन ने उससे अलग से बातचीत की और समझा कि वह अपने विचारों को सही तरह से व्यक्त करने में झिझकता है। इसके बाद आर्यन ने उसे आगे बढ़ने में मदद की और उसकी छुपी प्रतिभा को सामने लाया। इससे न केवल मोहित का आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि आर्यन का कद भी बढ़ा। कानून 34, अपनी उपस्थिति में गरिमा बनाए रखें। आर्यन ने कंपनी के नए बोर्ड मीटिंग में भाग लिया, जहां हर व्यक्ति अपनी राय देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आर्यन ने पूरे समय केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बात की। उसने अपने शब्दों और हाव भाव में संतुलन रखा। उसके हर शब्द को गंभीरता से लिया गया। इस गरिमा ने उसे बोर्ड के बीच और अधिक सम्मान दिलाया। कानून 35, सही समय की प्रतीक्षा करें। कंपनी में एक नई भूमिका के लिए चर्चा हो रही थी, लेकिन आर्यन ने खुद को इस दौड़ से दूर रखा। वो जानता था कि सही समय पर कदम उठाना जरूरी है,
जब उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, तब उसने अपने अनुभव और काम की सफलता को स्पष्ट रूप से सामने रखा। इससे उसे वो भूमिका मिली, जबकि अन्य उम्मीदवार जल्दबाजी में अपनी छवि खराब कर चुके थे। कानून 36, छोटी चीजों की उपेक्षा करें। एक बार आर्यन के एक सहयोगी रोहित ने उसके सुझाव को नजरअंदाज किया और मीटिंग में उसे चुनौती दी, लेकिन आर्यन ने इस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि रोहित का ये कदम उसके प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगा। कुछ समय बाद जब रोहित की योजना असफल हुई, तो टीम ने खुद ही आर्यन के दृष्टिकोण की तारीफ की। कानून 37, शानदार शो बनाए। कंपनी का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहा था। आर्यन को इस बार अपनी टीम के काम को प्रदर्शित करने का मौका मिला। उसने केवल डेटा दिखाने के बजाय एक शानदार प्रस्तुति तैयार की। प्रोजेक्ट की सफलता को वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन के माध्यम से दर्शाया। उसके इस प्रस्तुतिकरण ने कंपनी के सीईओ को भी प्रभावित किया। कानून 38, सोचिए जैसा आप चाहते हैं, पर बोलिए जैसा लोग सुनना चाहते हैं। एक नई नीति पर विचार विमर्श हो रहा था और आर्यन को इस पर अपनी राय देनी थी। उसने अपनी राय स्पष्ट की, लेकिन इस तरह कि सभी इसे आसानी से स्वीकार कर सके। उसने अपने विचारों को कंपनी के मूल्यों और लाभों के साथ जोड़ा। इससे उसकी योजना सभी के लिए स्वीकार्य हो गई। कानून 39, उथल पुथल पैदा करें और इसे नियंत्रित करें। आर्यन ने एक प्रोजेक्ट में जानबूझकर सभी टीम के सदस्यों को अलग अलग विचारों के साथ काम करने दिया। जब अंत में असमंजस बढ़ने लगा, तब उसने समाधान प्रस्तुत किया। इस रणनीति ने उसे टीम का असली नेता साबित कर दिया। कानून 40, मुफ्त चीजों से सावधान रहें। एक बार एक प्रतियोगी कंपनी ने आर्यन के प्रोजेक्ट पर सहायता देने की पेशकश की, लेकिन आर्यन को इसमें चाल नजर आई। उसने शालीनता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी टीम के साथ काम जारी रखा। बाद में उसने पाया कि उस कंपनी का उद्देश्य डेटा चुराना था। कानून 41, अपनी तुलना मत करें। जब एक नई टीम ने कंपनी में बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया, तो कई लोग आर्यन से तुलना करने लगे, लेकिन आर्यन ने तुलना करने के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दिखाया कि उसका काम लंबी अवधि में कैसे फायदेमंद है। कानून 42, पानी में पत्थर फेंककर लहरें पैदा करें। आर्यन ने एक मीटिंग में अचानक एक नई और क्रांतिकारी योजना पेश की, जिससे हर कोई चौंक गया। इस योजना ने टीम को नई दिशा दी और उसे प्रबंधन की नजरों में और ऊपर उठा दिया। कानून 43, दिल जीतने पर ध्यान दे, जबरदस्ती नहीं। एक क्लाइंट ने आर्यन की टीम के काम को खारिज कर दिया, लेकिन आर्यन ने आक्रामक प्रतिक्रिया देने की बजाय उसकी चिंताओं को समझा। उसने शांतिपूर्वक एक वैकल्पिक समाधान पेश किया। यह व्यवहार क्लाइंट के दिल को जीत गया। कानून 44, दूसरों के आईने में खुद को देखें। आर्यन ने कंपनी के कर्मचारियों से अपनी छवि पर राय मांगी। इससे उसे पता चला कि वो एक सख्त लेकिन प्रेरणादायक नेता के रूप में देखा जाता है। उसने अपने नेतृत्व शैली को संतुलित किया और सभी के साथ एक भरोसेमंद संबंध बनाया। कानून 45, बदलाव धीरे धीरे लाएं। कंपनी की पुरानी प्रक्रियाओं को बदलना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आर्यन ने धीरे धीरे बदलाव शुरू किए। उसने पहले छोटे सुधार किए और फिर बड़े बदलाव। इससे टीम को बदलाव को स्वीकार करने में आसानी हुई। कानून 46, हमेशा दूसरों से बेहतर दिखें। आर्यन ने हर प्रोजेक्ट को एक नई सोच और उत्कृष्टता के साथ पेश किया। उसकी टीम ने हमेशा दूसरे विभागों से बेहतर प्रदर्शन किया। कानून 47, अपनी सफलता को संभालें। आर्यन ने महसूस किया कि सफलता मिलने के बाद खुद को नियंत्रित रखना भी एक कला है। उसने कभी अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं किया और हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहा। कानून 48, हर चीज में लचीलापन रखें। अंततः आर्यन ने सीखा कि परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना ही असली शक्ति है।
उसने हमेशा नई चुनौतियों और अवसरों के लिए खुद को तैयार रखा। परिणाम: तीसरे भाग में आर्यन ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रभावशाली और स्थायी बना लिया। अब वो केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। अगर आप और विस्तार चाहते हैं तो बताएं। आर्यन ने 3 चरणों में अपनी शक्ति को पहचानने, उसे विस्तार देने और स्थिर बनाने का जो मार्ग अपनाया, वो हर पेशेवर के लिए एक प्रेरणा है। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि सही समय पर सही कदम उठाना सफलता की कुंजी है। सत्ता केवल शीर्ष पर पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि वहां टिके रहने और दूसरों को प्रेरित करने की कला है। असली शक्ति केवल बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास, संयम और निरंतर सीखने में है। आर्यन की कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है। ये न केवल शक्ति का मार्गदर्शन है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो अपनी सफलता को दूसरों की भलाई और संगठन की उन्नति के लिए इस्तेमाल करता है। याद रखें, शक्ति एक साधन है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना ही असली कला है।